बाज़ार से बेहतर रान रोस्ट आज हम बनाएंगे घर पर, जो बनाना नहायत ही आसान और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे रान रोस्ट की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है एक रान, जिसका तकरीबन वज़न 2 किलो है। इसको हम ऐसे डीप इसको हम पहले इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर कोई बाल वगैरह लगा हो वो उतार लें। तो इसको हम ऐसे डीप कट लगाएंगे दोनों साइडों से, ताकि जो हम इस पे मसाला वगैरह लगाए हैं, इसकी मैरिनेशन हो वो अच्छे तरीके से इसके अंदर तक जाए और हमारी जो रान है ना, बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार हो। इस तरह से हमने इसके डीप कट लगा लिए हैं दोनों साइडों पे। अब हम लेंगे नमक। 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक, और इसको हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर मल लेंगे। आपने अच्छे तरीके से इसके जो हमने कट्स लगाए हैं ना, उसको खोल खोल के अच्छे तरीके से इसमें मलना है, ताकि हमारी रान जो है ना वो फीकी फीकी ना हो। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो गोश्त होगा नमकीन होगा और जूसी होगा। आपको ज़रा भी फीका महसूस नहीं होगा। इस तरह से आपने इस पर अच्छे तरीके से नमक को अप्लाई करना है, और साथ आपने लगाना है सिरका। जिस तरह हमने नमक लगाया है ना, इसी तरह हम इसके ऊपर सिरका लगाएंगे, वो भी ऐसे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। सारे कट्स में, सारे हिस्सों में आपने अच्छे तरीके से नमक लगाना है दोनों साइडों पे। साथ साथ हम लगाते जाएंगे सिरका। आप चाहें तो सिरके में भी डिप कर सकते हैं। जो बाज़ार वगैरह में बनाते हैं होटल्स में, वो पहले नमक लगा के फिर उनको सिरके को पानी में डिप कर देते हैं, लेकिन हम इसी तरह इसके ऊपर सिरका अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह हमने इसको लगाने के बाद दोनों साइडों पे हमने लगा लिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसको 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे के लिए छोड़ेंगे, तो ये जो ना है होगा ना मटन, इसका पानी भी रिलीज़ होगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हमने इसको लगा लिया, हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ा। 1 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है और इसने गोश्त ने जो ना मटन ने वो अपना पानी छोड़ा है। इसके हमने ऊपर जॉइंट पे भी कट लगा लिया, ताकि हमें कुकिंग में आसानी हो और बर्तन में ये आसानी से मोड़ा जा सके रान को। ये अब इसको जो इसका पानी निकला था वो हमने रिमूव कर दिया है। इसको हमने अलग बर्तन में रख लिया है, और अब हम इसको रोस्ट करेंगे। एक हमने खुले मुंह वाला बर्तन लेना है, इसमें हमने इसको शैलो फ्राई करना है। फ्राई हम इसलिए करेंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। और एक तो इस पर कलर आ जाता है, और कुछ लोग होते हैं उनको मटन वगैरह की या बीफ की स्मेल वगैरह आती है, तो वो इससे वो भी नहीं आएगी। वो भी स्मेल जो होगी कुछ लोगों को आती है, महसूस होती है, तो वो भी रिमूव हो जाएगी। हमारा बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रान रोस्ट जो ना बन के तैयार होगी। हमने खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, उसमें हमने 2 कप हमने डाला है घी के, और इसको हमने रोस्ट कर लेना है। जब हमारी एक साइड से हो जाएगी, तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से कर लेंगे। आपने आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना कि आपका जो गोश्त है वो जल जाए, और ना ही बहुत ज़्यादा धीमी रखनी है। नॉर्मल आंच पे हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। जब हमारी रोस्ट हो जाएगी, हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें कितना अच्छा हमारा कलर आ चुका है दोनों साइडों से। अब हम इसको ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडी होगी, तब तक हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर जो हमने अप्लाई करनी है, हमने लिया है एक बाउल, उसमें हमने आधा कप दही डाला है। अब हम इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला दरा मिर्च का, 1 टीस्पून डाला चाट मसाला, 1 टीस्पून ही हम डालेंगे पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी के, 1 टीस्पून डाला था गरम मसाला पिसा हुआ, जिसमें सारे मसाले शामिल होते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला नमक। नमक जो था वो हमने पहले भी अच्छे तरीके से लगा लिया था, इसलिए हमने अब इस पर हमने कम डाला है। 1 टीस्पून मैंने डाला है सूखी मेथी, जो कसूरी मेथी होती है, और 1 टीस्पून डाला था सब सूखा धनिया, 2 टीस्पून डाले टमाटो केचप के या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास मौजूद हो। 3 जो लेमन थे उनका रस निचोड़ के वो डाला, और थोड़ा सा फूड कलर डाला, ताकि हमारे जो रान है उसका अच्छा सा कलर आ जाए। मैरिनेशन हमारी तैयार है। इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है अच्छे तरीके से। हाथों की मदद से, आप चाहें तो हाथों पे ग्लव्स भी चला सकते हैं, या ऐसे अगर साफ़ सुथरे हाथों से धो के लगा लें। इसको आपने अच्छे तरीके से लगाना है। जो इसके अंदर कार्ड्स हैं उनके अंदर आपने अच्छे तरीके से सारा मैरिनेशन को डालना है, ताकि वो इसके अंदर ही सारी जज़ब हो। इस तरह कार्ड्स खोल खोल के इसके अंदर इसकी मैरिनेशन लगाएं। हमने जो बड़ा बर्तन लिया था तसला, उसमें वो हमने इसका ऑयल निकाल लिया था। ऐसे ही हमने उसमें पानी डाला, 2 से 3 लीटर हमने पानी डालना है, और जो साबुत खड़े मसाले होते हैं वो
तेज़पात और जो हमने लेमन चोड़े थे ना मैरिनेशन में डाला था, वही लेमन के छिलके हमने इसमें डाल दिए पानी में। इसको हमने तकरीबन 2 से घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 5-6 घंटे के लिए मैरिनेट करें, चाहे तो आप पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। हमने एक बटर पेपर लिया है, उसमें ये जो हमारी मैरिनेशन बची हुई है ना, ये भी हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। ये मसाला इसका इसी तरह इसके ऊपर लगा होगा, इसका मसाला भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार हो जाएगी। इसको आपने बटर पेपर में अच्छे तरीके से लपेट देना है। मैंने इसको बटर पेपर में तकरीबन 2 बटर पेपर लिए थे, उनमें को इसमें अच्छे तरीके से लपेट दिया और आपने इसको थोड़ा सा मोड़ लेना ताकि ये तसले में आसानी से आ जाए। वो हमने इसमें पानी डाला था, उसके ऊपर हमने स्टैंड रखा जो नॉर्मल घर का स्टैंड होता है, और उसके ऊपर एक वो छाननी, या अगर आपके पास छाननी जो हो ना, या फिर सुराखों वाली जो प्लेट होती है जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, वो उसके ऊपर रख दें। इसको हमने अच्छे तरीके से लपेट दिया। इसको हम पलटा के जो इसके नीचे वाली साइड होगी उस पे हम छुरी से कट लगा लेंगे। ये हमने छान ली है, इसको हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर ही हम इसको मीट को रख देंगे। जो आपकी साइड नीचे होगी उस पे आपने छुरी से कट लगा लेने हैं बटर पेपर में। भाप से जो पानी बनता है ना, भाप से इसके अंदर हल्का सा पानी बन जाता है मैरिनेशन का, वो इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा, वो इस तरह से सारा निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अब हमने इसको बर्तन में रख दिया है, इसके ऊपर साइडों पे हमने आटा लगा देना है ताकि जो हमारी स्टीम है वो अच्छे तरीके से बने, बाहर ना निकले भाप। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्रेशर कुकर मौजूद हो तो आप उसमें आसानी से बना लें। इसको हमने डांप देना है और इसके ऊपर हमने ना बर्तन रख देना है। जब हमारा पानी उबलने लग गया था ना, गर्म हो गया था, तब हमने इसमें रखा। तकरीबन 3 घंटों के बाद हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए हम अपनी चटनी तैयार करेंगे जिसके साथ खाएंगे। इसके लिए टमाटर, प्याज, पुदीना और हरी मिर्च ली और इनको ग्राइंड कर लिया नमक डाल के। 3 घंटों के बाद हमने चेक किया, हमारी जो रान है वो माशाल्लाह से बनकर तैयार है। बहुत जूसी और मज़ेदार बनी थी। आपने इसको एहतियात के साथ निकालना है ताकि ये टूट ना जाए, अदरवाइज़ ये टूट जाएगी और अलग अलग हो जाएगी। देखिए कितनी मज़ेदार और जूसी सी हमारी जो रान है ये बनकर तैयार है। इसी तरह आप आराम से इसको हाथों पे कपड़ा लपेट के आराम से निकालिएगा ताकि ये टूटे ना, और दोनों साइडों से पकड़िएगा। अगर आप एक साइड से पकड़ेंगे तो इसकी हड्डी वो जो बाहर निकल जाएगी और ये सारी टूट जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और जो है ना लजीज जूसी हमारी जो रान है वो बनकर तैयार है। गोश्त हमारा बिल्कुल पक चुका है, टेंडर हो चुका है, ज़रा भी ये सख्त नहीं है, आराम से हाथों से टूट जाता था ये। और इसका ज़रा भी मसाला वेस्ट नहीं हुआ। जो हमने इसके ऊपर इसकी मैरिनेशन लगाई थी वो सारी इसके ऊपर लगी हुई है। इसके ऊपर लेमन छिड़क के खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये खाने में कैसी लगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस ज़रा सी मेहनत है। आपने इसको पहले से मैरिनेट करके रख लेना है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसको हाथ नहीं लग रहा था, इसलिए मुझसे ज़रा मुश्किल हो रही थी तोड़ने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थी और इसको हाथ नहीं लग रहा था। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।